यस फ्रेंड्स, दोस्तों, तो हम लोग इस 10th लेक्चर सीरीज में क्या ले रहे हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो बेसिक्स हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के, बेसिक्स ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इसमें नेक्स्ट टॉपिक जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था लेक्चर नंबर 9 में कि भाई 9th में हमने ये कहा था कि आगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मीन्स मूल त्रिकोण राशियाँ कौन सी होती हैं। हर ग्रह की जो और प्लेनेट की जो मूल त्रिकोण राशि होती है उसको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसका रीज़न ये होता है कि अगर कोई प्लेनेट आपके हॉरोस्कोप में या किसी दूसरे की जन्म कुंडली में कहीं बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा हुआ है, अब आप सिर्फ ये देख करके कि उसकी अपनी राशि है, उसी राशि में बैठा हुआ है प्लेनेट कोई ग्रह, तो सिर्फ इतना जान करके ही ज़्यादा उसमें से एक्यूरेसी नहीं आ सकती। एक्यूरेसी कब आती, एग्जैक्टनेस कब आती है प्रेडिक्शन में, जब उसकी डिग्री वाइज आप देखते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा था एस्ट्रोनॉमिकली जो कैलकुलेशन होती है, मैथमेटिकली जो कैलकुलेशन होती है, उसको जब तक आप नहीं समझोगे तब तक एक्चुअल प्रोडक्शन और एग्जैक्ट प्रोडक्शन नहीं हो पाता। सही प्रोडक्शन करने के लिए, सही भविष्यवाणी करने के लिए, किसी हॉरोस्कोप को अच्छी तरह से प्रोडक्ट करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए सबसे पहली बात होती है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन, जिनको कि जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए जो बेसिक्स हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के, उनको जानना सबसे पहली बात है। उनको जानने के लिए जैसे मैंने पहले 9th लेक्चर सीरीज में लिया था कि भाई जो भी राशियां हैं उनके कौन कौन से स्वामी होते हैं, कौन कौन सी राशियां हैं और कौन सी उनकी अपनी राशियां होती हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर उच्च राशि और उच्च डिग्री क्या होती है, निम्नतम डिग्री क्या होती है, किसमें नीच प्लैनेट होता है, किस राशि में कोई ग्रह नीच का होता है और उच्च का होता है, उसकी डीप एक्सॉल्टेशन डिग्री क्या होती है, डीप एक्सॉल्टेशन मतलब सबसे उच्चतम डिग्री क्या होती है, मीन्स उच्चतम डिग्री मतलब हाईएस्ट जो एक्सॉल्टेशन डिग्री है वो कितनी होती थी, उसके कहते डीप एक्सॉल्टेशन डिग्री। और डीप डेबिलिटेशन डिग्री मतलब नीचता की जो डिग्री होती है किस राशि में होती है। जैसे हमने कहा था 1-7 की पोजीशन होती है। अगर एक राशि में जैसे 1 एरीज में कोई प्लैनेट उच्च का है तो लिब्रा में 7वें नंबर में जस्ट उसके अपोजिट हाउस में जो राशि आएगी, घर में जो राशि आएगी, उसमें वो नीच का होगा। ये हर प्लैनेट के साथ में ऐसी वो होती है पॉसिबिलिटी। ठीक है, सभी प्लैनेट के बारे में ऐसा होता था। फिर हमने बताया कि भाई सिर्फ मून और सन एक ऐसे ग्रह हैं दोनों जिनकी एक एक राशि के स्वामी होते हैं, वो हैं, दे आर ओनर्स ऑफ ओनली सिंगल साइंस और वन साइंस। जबकि बाकी जो 5 प्लैनेट्स होते हैं, राहु केतु को छोड़कर, हम राहु केतु के बारे में डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे क्योंकि उनकी डिटेल्ड डिस्कशन उनके लिए अलग से हमने स्टडी किया हुआ है और स्टूडेंट्स को बताते हैं जो भी लर्न करते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। अब ये हालांकि लोग शेयर नहीं करते बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक्स होते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के, वो सिर्फ लोगों को जो एक्चुअल में इंटरेस्टेड हैं, जो एक्चुअली जानना चाहते हैं, उनको ही बताते हैं और उसकी जाने क्या फीस चार्ज करते हैं। और यहाँ तो हम ऑनलाइन फ्री में कर रहे हैं भाई, और इट इज़ अप टू यू पीपल हु आर जस्ट लर्निंग दिस, राइट। और आप इंटरेस्टेड हैं तो आप, मुझे पता है सभी लिंक्ड हैं सभी, और जो लिंक्ड हैं वो दे आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग दिस, और जो लिंक नहीं है उनसे हम कुछ नहीं कह सकते, उनकी अपनी मर्जी भाई, दैट इज अप टू देम। इफ दे आर गोइंग टू लर्न, दे हैव टू लर्न इट, ओके। तो वो उनकी अपनी पॉसिबिलिटी है। नाउ कम टू द पॉइंट। तो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई एस्ट्रोलॉजी को जानने के लिए जो बेसिक्स चीज़ें होती हैं, खास करके मैथमेटिकल, जैसे मैंने कहा उससे पहले मैं कह चुका हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को जैसे को समझना बिना मैथमेटिक्स के, सिर्फ राशियाँ पढ़ करके उनके स्वामी कौन है क्या है ये सब जानना इम्पोर्टेंट होता है अनडाउटेडली, लेकिन सिर्फ मैथमेटिकली किस डिग्री में है, कितनी डिग्री पर वो उच्च का होता है नहीं होता है, कहाँ पर बैठा हुआ, किस राशि में, कब कैसा है, कौन सा प्लैनेट किस राशि में और कितनी डिग्री पर अच्छा रिजल्ट दे रहा है, ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है मैथमेटिकली। और कैलकुलेशन, पहली बात तो है कैलकुलेशन करना कि भाई कितना लॉन्गिट्यूड आपने निकाला, कितने बजे बर्थ है और आप लॉन्गिट्यूड कुछ और निकालें। मैंने कई हॉरोस्कोप देखे कई लोगों की जिनका टाइम को शॉर्ट दिया हो, उसके हिसाब से उन्होंने गलत से निकाला हुआ है, हॉरोस्कोप गलत बनाया हुआ है, उससे प्रेडिक्शन गलत हो जाती है। कई लोगों ने प्रेडिक्शन किया होता है लेकिन नहीं आते सही। इसलिए सबसे पहली बात है लॉन्गिट्यूड निकाल करके असंजन जानना, लग्न जानना, सॉरी, और बाकी जो प्लैनेट्स उनकी एक्चुअल डिग्री जानना। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि सुबह जो हमारी एफिमेरिस होती है या जो पंचांग वगैरह होती है उनमें
जो टाइम टेबल दिया होता है वो 5:30 सुबह का टाइम होता है, उस पर लॉन्गिट्यूड्स की वैल्यू दी होती है। लेकिन उन लॉन्गिट्यूड्स को डिफरेंस निकाल के ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके जो कैलकुलेशंस होती हैं, एक्चुअल में जो डिग्री आती है उतने बजे मान लेते हैं। बर्थ टाइम रात का है, नाइट टाइम का है, मिडनाइट का है ना, आफ्टर दैट पहले का है, सॉरी 6 बजे 7 बजे 8 बजे का है शाम के। तो जो डिग्री 5:30 की दी हुई है उसमें कितना ऐड करेंगे आप, कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे निकालेंगे, वो हम बताएंगे आपको। जैसे असेंडेंट निकालना है यानी लग्न निकालना है, कैसे लग्न निकालते हैं, कैसे बाकी जो प्लैनेट्स की डिग्रियाँ होती हैं वो निकालते हैं एक्चुअल टाइम पर, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैंने कहा ना कि बिना मैथमेटिक्स के एस्ट्रोलॉजी पढ़ना ऐसे होता है एस्ट्रोनॉमिकल, जैसे कि अंधकूप में से पानी निकालना। आप पानी निकालने की कोशिश करेंगे लेकिन उसमें से एक्चुअल पानी निकलेगा नहीं, क्योंकि वो तो अंधकूप है, उसमें पानी है ही, है ना, कुएं के अंदर से। इसलिए विदाउट मैथमेटिक्स के और एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, प्रोडिक्शन करते हैं, तो वो जस्ट ऐसे ही है जैसे अंधकूप में से पानी निकालना, उसमें से अच्छा प्रोडिक्शन नहीं आता। इसलिए मैथमेटिकली हर चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, एस्ट्रोनॉमिकली कैलकुलेशंस को जानना बहुत ज़रूरी है, किस तरह निकालते हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स वगैरह प्लैनेट्स के, और किस तरह एक्चुअल डिग्री आ जाती है। ठीक है, सबसे पहली बात जैसे मैंने कहा कि टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, एग्जैक्टली होना चाहिए, तभी आप फिर कैलकुलेशंस आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप उसका उसको बना सकते हैं। हालांकि आजकल बहुत सारी वो आते हैं CD वगैरह आती हैं, CD में लोग कैलकुलेशन करके दे देते हैं, लेकिन कई मैंने देखा हुआ है कि उनकी रॉन्ग प्रेडिक्शंस आते हैं, और जो पुरानी डेट्स होती हैं उनका वो नहीं निकाल सकते, उनका आता ही नहीं, दिया नहीं होता है ना। 1 साल या 2 साल का दिया होता है, 5 साल तक दे सकते हैं पीछे की साल, या 100 साल का दे सकते हैं, बस पीछे की यानी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक का नहीं दे सकते वो लोग। तो वो CD जो आती हैं उनमें कैलकुलेशन कई बार मिस्टेक होती हैं, कुछ आप टाइम लिख रहे हैं, सन कहीं और दिया हुआ है, तो हम उसको देखते हैं कि कई मिस्टेक होती है। कुछ सीढ़ियाँ अच्छी भी होती हैं, वो आप देख सकते हैं, CD के हिसाब से भी आप पढ़ते हैं तो वो पढ़ सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जानना बहुत ज़रूरी होता है। मैथमेटिकली एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन जो होती हैं उनको समझना जब आप समझोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जितना आप व्हाट यू कॉल मोर एफर्ट्स करोगे किसी चीज़ को समझने के लिए, ज़्यादा सफरिंग्स होती हैं, द पर्सन इज मोर एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, और जो लोग एक्सपीरियंस नहीं है, जो डरते हैं पढ़ने से, भाई मैथमेटिक्स तो नहीं आता हम तो, लेकिन सीखना जरूरी है, तो वो वैसे ही है जैसे कि कोशिश करते हैं लेकिन उससे उनको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलती है। ठीक है, इसलिए सबसे पहली बात है कि आप जो भी हम ये बता रहे हैं आप इसको नोट कर सकते हैं, डायरी में लर्न करने की होती है। जब कोई कैलकुलेशन आती है, आप देखते हैं कि ये प्लैनेट इस राशि में बैठा हुआ है, वो राशि कैसी होती है, तो आप अपने नोट्स जो बनाते हैं उनमें से देख के चेक कर सकते हैं कि भाई ये राशि बैठा हुआ है, अच्छा हुआ, गलत हुआ, कौन सी राशि है, एनिमी की साइन है, अपने शत्रु की साइन है या मित्र की साइन है, वो राशि है ना, किस राशि में बैठा हुआ, वो राशि मित्र ग्रह की है और प्लैनेट की है ना, फ्रेंडली प्लैनेट की है या एनिमी प्लैनेट की है। ठीक है, एनिमिकल प्लैनेट की है और न्यूट्रल की है। ये सब चीज़ें जानना बहुत जरूरी है, इसलिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम दे रहे हैं आपको पता। इसमें हमने 3 पॉइंट लिए हुए। ये हमारा जैसे मैंने लिखा हुआ हिंदी वर्जन है, ये इंग्लिश वर्जन भी आप देख सकते हैं, जिनको इंग्लिश में आता है दे कैन सी माई इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस, राइट। लेक्चर नंबर 10 इसका इंग्लिश वर्जन आप देख सकते हैं। आप कौन सा पॉइंट हिंदी वर्जन वाले जिनको हिंदी में समझना है और जानना है कि एक्चुअली होता क्या, किस राशि को क्या बोलते हैं। देखिए, ये हमने मूल त्रिकोण, ये साइन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मूल त्रिकोण साइन क्या होता है, मूल त्रिकोण राशि किसी ग्रह की वो राशि होती है, किसी प्लैनेट की वो राशि होती है जिसमें उस डिग्री के उस रेंज के अंदर अगर वो प्लैनेट बैठा हुआ है, जिस अभी हम रेंज देखेंगे कि इस रेंज के अंदर वो प्लैनेट की मूल त्रिकोण राशि होती है इस राशि के अंदर। ठीक है, वो डिग्री कितनी है और उन डिग्रियों के बीच में प्लैनेट आ जाता है तो वो सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है और बेटर रिजल्ट देता है। जो एक्चुअल जो उसकी डीपेस्ट एक्सल्टेशन डिग्री है उस पर तो बेस्ट रिजल्ट देगा ही देगा, लेकिन उससे पहले अगर वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है, अपनी राशि में बैठा हुआ है, मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है, ये बातें पूछी जाती हैं कि मूल त्रिकोण राशि है, मूल त्रिकोण साइन है, किस राशि में बैठा हुआ है, मूल त्रिकोण साइन में है या अपनी राशि में है। अपनी राशि मूल त्रिकोण राशि वाली होती है, समटाइम्स वही सेम राशि होती है जो अपनी राशि होती है उस प्लैनेट की, सिर्फ एक चंद्रमा को छोड़ के, मून को छोड़कर, क्योंकि मून की अपनी राशि होती है कैंसर यानी कर्क राशि, लेकिन कर्क राशि के अलावा मूल त्रिकोण राशि कौन सी होती है, टॉरस साइन। वृष राशि होती है, मेष वृष मिथुन, यानी वृष राशि जो 2nd नंबर होता है उसमें
मून चंद्रमा की अपनी मूल त्रिकोण राशि होती है। वो डिग्री जो है वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको क्या डिग्री है, सिंपल डिग्री है वो। और बाकी जो उसकी ओन साइन है, सॉरी, अपनी जो स्वयं की राशि है मून की चंद्रमा की, वो कर्क राशि आप जानते हैं, कैंसर साइन है। और सन का लियो साइन होता है अपनी राशि, लेकिन लियो के अंदर ही सन और बाकी जितने प्लैनेट्स हैं मून के अलावा, मून एक एक्सेप्शन है। मून किसी दूसरे ग्रह की राशि के अंदर अपना मूल त्रिकोण राशि होती है उसकी, है ना। जैसे वृष राशि है, वृष राशि का स्वामी कौन होता है? शुक्र होता है, वीनस होता है। उस वीनस की राशि में चंद्रमा अपनी मूल त्रिकोण राशि होती है। देखिए मूल त्रिकोण राशि मूल की क्या है? टॉरस साइन। वृष राशि में 4 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक, 4 डिग्री से 30 डिग्री पर 3 डिग्री पर ये उच्च का होता है। इसी राशि में टॉरस साइन है मून। मून टॉरस साइन में या वृष राशि के अंदर ही 3 डिग्री पर उच्च का होता है। ये हम पहले बता चुके हैं आपको 9th लेक्चर सीरीज में, आप देख लीजिएगा। लेकिन 4 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक टॉरस साइन के अंदर ही इसका मूल त्रिकोण राशि होती है। मूल त्रिकोण राशि का मतलब जैसे मैं बता चुका हूँ कि क्या होता है, बेटर रिजल्ट देता है। कोई प्लैनेट बहुत अच्छा रिजल्ट देता है उसके अंदर ही। और मूल त्रिकोण राशि और डिग्री के अंदर बैठा हुआ कोई प्लैनेट किसी हॉरोस्कोप के अंदर, किसी कुंडली के अंदर, तो उस कुंडली के अंदर उस हाउस का जो रिजल्ट होगा, जिस हाउस में बैठा हुआ है, राशि एंड हाउस बताएंगे क्या होते हैं, राशि हाउस हाउस को बना के बताएंगे। और जो जिस राशि में प्लैनेट बैठा हुआ है वो किस घर में आ रही है, फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, 12 जो 12 घर होते हैं उनमें से किस राशि में, किस हाउस में बैठा हुआ, किस राशि में बैठा हुआ है। पहले तो किस राशि में बैठा हुआ, वो राशि उसकी अपनी है, मूल त्रिकोण राशि है ना, या एनिमिकल साइन है, किसी दुश्मन की राशि में बैठा हुआ, या न्यूट्रल साइन बैठा हुआ। ये सब चीज़ जानना बहुत जरूरी होता है किसी हॉरोस्कोप को एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करने के लिए, सही प्रेडिक्ट करने के लिए और अच्छी भविष्यवाणी करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए, स्टडी करने के लिए। कई बार हम क्या करते हैं ना, जैसे मैंने कहा ना, एक डिसिप्लिन को पढ़ने के बाद में आदमी का जो माइंड होता है वो डिफरेंट हो जाता है। पूरे वर्ल्ड को आप किसी दूसरे तरीके से, दूसरी निगाह से देखता है। पहली जो आपकी नज़र होती थी, पहले जो निगाह होती थी, साइट होती थी, जिस तरीके से आप संसार को देखते थे, अब तो मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी डिसिप्लिन या सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद योर माइंड चेंजेस एंड यू सी द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट मैनर और इन अ डिफरेंट विजन। तो योर विजन विल बी डिफरेंट दैन। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने के बाद, बेसिक समझने के बाद में आप जो पढ़ोगे एस्ट्रोलॉजी को, तो जैसे मैं कह चुका हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज द 100% प्रोडक्टिव एस्ट्रोलॉजी इफ द पर्सन हैज़ द साउंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट की साउंड नॉलेज, एग्जैक्ट नॉलेज आनी चाहिए। उसके बारे में काफ़ी स्टडी करते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़ने पड़ते हैं। आपको बचपन से शौक होता है। मैं देखता हूँ हॉरोस्कोप के अंदर दम है, हॉरोस्कोप में अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का आपके अंदर योग है, हम देखते हैं क्या क्या योग होते हैं, किस तरह से एस्ट्रोलॉजी पढ़ सकता है, उसके अंदर इंटरेस्ट है कि नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है, मजाक करने वाला इंटरेस्ट है, इज नॉट सो सीरियस पर्सन, है ना, तो वो पढ़ेगा नहीं, वो चाहेगा नहीं पढ़ना, क्या समझना है, क्या क्या होता है ये। और पढ़ने के बाद में सिर्फ ये है कि जानने के बाद में एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप अपनी लाइफ के बारे में जानते हैं सबसे पहले, फिर अपने फैमिली के बारे में, अपने यार दोस्तों के बारे में, बाकी देन बढ़ जाता है आपका जो विजन है, फिर बढ़ता है। सोसाइटी को देखते हैं, फिर वर्ल्ड के लीडर्स को देखते हैं। हम लोग डायरी बना रखी है बहुत सारी हमने, बचपन से लेकर अभी तक। उन डायरीज के अंदर जितने भी लोगों के हॉरोस्कोप्स होते हैं उनको नोट कर लेते हैं, है ना। नोट करते करते हजारों हो जाते हॉरोस्कोप लोगों के, उनको स्टडी करके बता देते हैं भाई आपका ये ऐसा पीरियड है, ऐसा टाइम है, और इस पीरियड में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इसमें आप कोशिश करिएगा और ये होने वाला है आपके साथ। तो वो चीज़ें होती हैं, घटनाएं घटती हैं। इसके बारे में एग्जाम्पल बहुत सारे अब पूरे वर्ल्ड में लोग बिलीव करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है, काफ़ी वर्ल्ड लीडर्स आजकल बिलीव करते हैं, ठीक है। और वेस्टर्न कल्चर हालांकि बिलीव नहीं करती थी पहले, वो कहते हैं भाई गॉड के अलावा तो कोई प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता भविष्य के बारे में, आप कैसे बता सकते हैं। लेकिन हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं वर्ल्ड के ईश्वर की जो वो है क्षमता, और ईश्वर वर्ल्ड गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, हर कण में ईश्वर होता है हमारे यहाँ। तो अलग वो है थिंकिंग, हमारी स्क्रिप्चर्स की जो थिंकिंग है वो ये है कि हर जगह ईश्वर विद्यमान होता है। जब आप चाहो, जिस श्रद्धा से आप करते हैं, तो वो आपके पास आपको नजर आता है, ठीक है ना। और लोगों को सेव करता है, जिसकी लाइफ है उसको सेव होना है। दूसरी बात यह है कि भाई आप किसी भी लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए, जो डिप्रेस्ड पर्सन है
उसको थोड़ा सा होप देने के लिए, आशा देने के लिए एस्ट्रोलॉजी का काम ये भी होता है कि आपका देखिए ऐसा पीरियड ये आना था, इसमें ऐसा हो गया, इसके बाद में अच्छा पीरियड आने वाला है, हैव द होप एंड यू विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट। तो इसलिए आप उसको होप दे सकते हैं। तो लोगों को आशावादी बनाने के लिए, होप देने के लिए एस्ट्रोलॉजी का काम होता है। नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, जैसे कई बार लोगों को मालूम पड़ जाता है तो वो काफ़ी डिप्रेस हो जाता है कि मेरी लाइफ तो इतनी ही, सॉरी फॉर दिस। लाइफ के बारे में ज़्यादा हम लोग प्रेडिक्ट नहीं करते, क्योंकि लाइफ सिर्फ इतना बता दीजिए, मिडिल एज है, हायर एज है, बहुत ज़्यादा एज है, पूर्ण आयु है, कम आयु है, ऐसे लोग बता देते हैं। लेकिन वो चीज़ें लाइफ के बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें तो डिसाइडेड हैं, हो जाती है लाइफ, लेकिन उससे लोग कभी कभी डिप्रेस भी हो सकते हैं। तो इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज़ का एक एस्पेक्ट होता है। मोस्टली एस्ट्रोलॉजी हमेशा लोगों की हेल्प करती है, एंड सो दैट द पर्सन आफ्टर दैट जब रिजल्ट आता है, सेम टाइप का रिजल्ट आया था, तो वो दुखी नहीं होता, उसकी पहले प्रिकॉशन ले सकता है ना, फ्यूचर के बारे में कैसी घटना घटने वाली है, एंड दिस मिस हैपनिंग इज गोइंग टू हैपन विद यू, ये घटना आपके साथ घटेगी, अच्छी नहीं है, तो उससे पहले ही आप प्रिकॉशन लेके अच्छे स्टेप्स ले सकते हैं, उसको बचने के उपाय कर सकते हैं। और जब घटना घट जाती है इवन देन, तो आप उससे परेशान नहीं होते, है ना। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें ना, कम टू द पॉइंट। तो हम सबसे पहली बात पहला पॉइंट लेते हैं, मूल त्रिकोण राशि। ये पहला पॉइंट, ये पहला वो है टॉपिक, दिस इज फर्स्ट टॉपिक, दिस इज सेकंड टॉपिक, और ये तीसरा टॉपिक है, थर्ड टॉपिक, ठीक है। ये थ्री टॉपिक। पहला है मूल त्रिकोण राशि किसी प्लेनेट की क्या होती है और उसका अपनी राशि क्या होती है। तो मूल त्रिकोण साइन जानना बहुत जरूरी है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जैसे सन के लिए मूल त्रिकोण राशि का जो रेंज है डिग्री की, किस राशि में होता है, सिंह राशि अपनी राशि होती है सन की। सन की अपनी राशि क्या है, लियो साइन सिंह राशि होती है। सिंह राशि के अंदर ही 0 से लेकर 10 डिग्री तक सन का मूल त्रिकोण राशि होती है, मूल त्रिकोण साइन होता है, बहुत अच्छा प्रेजेंट होता है। मूल सन इज मोर एक्टिव और गिविंग मोर और प्लेजेंट रिजल्ट्स विद इन दिस रेंज 0 डिग्री टू 10 डिग्री। तो 0 डिग्री से 10 डिग्री तक सन की मूल त्रिकोण राशि होती है सिंह राशि। बाकी जो रिमेनिंग राशि है वो उसकी अपनी राशि है, वैसे तो पूरी अपनी राशि होती है, लेकिन बाकी रिमेनिंग डिग्रीज जो होती हैं, रेस्ट ऑफ द लियो साइन और बाकी बचा हुआ सिंह राशि का जो हिस्सा है वो सन की अपनी राशि होती है। तो कहते हैं ओन साइन, स्वराशि, अपनी राशि सन की होती है वो, ठीक है। सिंह राशि के अंदर ही सिर्फ 0 से लेकर 10 डिग्री तक सन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, अच्छा रिजल्ट देता है। इसकी मूल त्रिकोण राशि मतलब अपनी उसकी निज राशि है और रूट राशि है। मूल राशि मतलब ज़्यादा से गहरी राशि और ज़्यादा रिजल्ट अच्छा देने वाला, पॉजिटिव रिजल्ट देता है मोस्टली, है ना, अच्छा रिजल्ट देगा, साउंड रिजल्ट। इसलिए इसको कहते हैं मूल त्रिकोण राशि। सन के लिए मूल त्रिकोण राशि ही होती है। रेस्ट ऑफ द सन लियो साइन इसकी अपनी राशि होती है। ये कहते हैं अपनी राशि और स्वराशि और मूल त्रिकोण राशि, ये दो चीज़ें जानना जरूरी होता है। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ मून चंद्रमा एक्सेप्शन है, क्योंकि इसकी मूल त्रिकोण राशि किसी और की राशि की होती है। जैसे मैंने कहा वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है, वीनस होता है। तो वीनस की राशि में मून उच्च का भी होता है इसी राशि में 3 डिग्री पर। इसी टॉरस साइन में वृष राशि में मून 3 डिग्री पर उच्च का होता है ना, डीप एक्सॉल्टेशन डिग्री है वो। और इसी के अंदर 4 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक 4 डिग्री ऑनवर्ड्स वहाँ ये इसकी मूल त्रिकोण राशि होती है। मून इस राशि में बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है ना। जैसे one of my friends, when I note down, I was not knowing anything about one of my colleagues, okay, that lady was an English teacher or teaching. I gave her the subject to teach business communication, right? Business communication for MBA students. She was from basically English background, so she was given the subject is okay. And when she came to know that I know some astrology, then she gave me her children's horoscopes. And I was surprised that her children's in her children's horoscope दोनों उसके बच्चों की जो मून राशि थी वो टॉरस साइन था। टॉरस साइन में ये टॉरस साइन मून उच्च का बैठा हुआ इसी इन डिग्री के अंदर ही, है ना। एंड व्हेन आई नोटेड डाउन, व्हेन आई रोट अबाउट her children, I was not knowing how many children she is having, but she told me this is my children's horoscope, I mean children's data
please tell me what about. And when I noted down, and I yes, about our children's things, that your children are so much I mean charitable, so much I mean what do you call, very much a wise person, very much I mean the people will appreciate, आसपास के जो लोग हैं, they will appreciate them because they are very much I mean not charitable but very trustworthy, confident. They are doing their own work, not interfering in others' works. Very auspicious children they are. और मून की पोजीशन बहुत अच्छी थी, है ना? तो मून की पोजीशन से पाने से मेंटली लोग बहुत अच्छे साउंड हो जाते हैं, वेरी साउंड माइंड, और दे आर जस्ट डिटरमाइंड टू अचीव एनीथिंग. दे आर बीइंग फॉलोड बाय अदर पीपल. दूसरे लोग उनका एग्जाम्पल देते हैं, देखिए उनके बच्चों को देखिए कितने अच्छे बच्चे हैं, इस टाइप का एग्जाम्पल बनते हैं. एंड देन after I note down all these things, then she was telling me, sir, you have said the same thing, exact thing, क्योंकि मेरे बच्चों के बारे में सब लोग आसपास के कहते हैं कि इनके जैसे बच्चे बनो, राइट, क्योंकि उनको फॉलो करते हैं. एंड माई हस्बैंड, शी वॉज टेलिंग दैट हर हस्बैंड वॉज वर्किंग इन डिफेंस, okay, defense and posted elsewhere, okay, in the hill areas or somewhere else, and her children were studying alone in army schools or somewhere, and they were followed by the people in the colonies, right, or I mean given examples of their children, of our children. तो इसलिए इस तरह से मून की पोजीशन जब आपकी अच्छी होती है, एक्सॉल्टेड होती है, अच्छी डिग्री में होती है, तो यू विल सी द रिजल्ट ऑफ द पर्सन, राइट. साउंड नॉलेज, वेरी ऑस्पिशियस पर्सन, charitable person, always following the honesty. Honesty is the best policy for them. They are always following their own rights, duty, not doing anything wrong, right. They are so much, I mean, what you call, obedient person, obedient to family, to others. They are very much respectful to others, right, and giving always or following the good things, doing always the right things. That is what the things are. So this is how the planets position कैसे बता देती है आपको. प्लैनेट्स की पोजीशन को जानने से ही किस राशि में मूत्र कौन राशि है, अपनी राशि है, किस डिग्री पर है, क्या है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है. इसलिए प्रोडिक्शन करना बहुत 100% ट्रू हो जाता है उसके बाद, ठीक है. तो मैं तो जैसे मैं बताता हूँ कि हमेशा डेट ऑफ बर्थ, टाइम बर्थ अगर आपका सही एग्जैक्ट हॉरोस्कोप बनाने के बाद में आप जो प्रोडिक्शन करते हैं, तो भले ही यू आर नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट द पर्सन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नथिंग, बट यू कैन टेल एवरीथिंग, टू राइट एवरीथिंग, क्योंकि ये सब चीज़ बेसिक्स, बहुत सारी बेसिक्स होती हैं, समझते समझते आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट यू हैव टू जस्ट नो अबाउट, राइट. बेटर लेट देन नेवर कहते हैं, है ना. लेट और नहीं होने से लेट होना भी बहुत अच्छी बात है, जल्दी से आप इसको पिकअप कर सकते. तो समझना बहुत जरूरी है. नाउ कम टू पॉइंट. अब जैसे मैंने कहा, मैं हमेशा जैसे स्टूडेंट्स कोई बात फॉलो नहीं करते कभी कि हमारे स्टूडेंट्स वो एडल्ट होते हैं लेकिन वेरी मच डिप्रेस्ड एंड दिस एंड दैट एंड नॉट गोइंग टू स्टार्ट एनीथिंग. अच्छी चीज़ें स्टार्ट ही नहीं करते हैं, डरते रहते हैं कि भाई ऐसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा. दे आर नॉट डेयर टू डू एनीथिंग, राइट. उनके लिए हम ये वाला जो उपनिषद का श्लोक है, उपनिषद शायद आरण्यक उपनिषद का आई थिंक ये वर्ष है, ये श्लोक है. इस श्लोक को मैं हमेशा उनको बोलता हूँ. क्या वो बोलते हैं, शास्त्र हमारे कहते हैं कि 3 टाइप के लोग होते हैं, है ना. हालांकि जो जैसे आप संस्कृत में रूप पढ़ते हैं लोग, है ना, ये राम है, रामो रामा एक्सेट्रा, जैसे राम के रूप होते हैं, अलग अलग वर्ड्स के रूप होते हैं. तो उन रूप में 3 टाइप के पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष. आप इस टाइप से समझ सकते हैं कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड. 3 टाइप के लोग होते हैं. कौन कौन से 3 टाइप के लोग? प्रथम पुरुष जो होता है उसके बारे में कहा गया है कि वो डर के मारे कोई काम स्टार्ट ही नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि भाई बीच में विघ्न आएगा, इतना लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा, एंड आई विल बी सो मच होपलेस. ओके, इस तरह से वो लोग दे आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट एनी वर्क. उन्हें कहते हैं प्रथम टाइप के लोग. हालांकि इसमें नीच वर्ड यूज किया गया है. नीच, और नीच मीन्स सबसे छोटा, नीच मीन्स लोएस्ट वन. द लोएस्ट कैटेगरी पीपल आर that person can be from any society, any family. That is not going to, I mean, belittle the person. कि अगर बहुत बड़ी फैमिली का आदमी ऐसा नहीं हो सकता है. He is not going to start anything, right? इसलिए इसमें नीच वर्ड से लेने का मतलब नहीं कि लोवेस्ट कैटेगरी का आदमी, पुअरेस्ट पर्सन, okay, in the society. No, nothing. The person, even if he is born in a very rich family, that person can also be of that kind, है ना. उसकी जो प्रकृति जो होती है, नेचर जो होती है, वो नेचर ऐसी हो सकती है. 3 टाइप के लोग. पहला कौन सा होता है, जो कोई कार्य
में विघ्न आने की वजह से यानी डरता रहता है कि मैं काम करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, स्टार्ट ही नहीं करता कोई काम। द पर्सन इज नॉट गोइंग टू स्टार्ट ए वर्क बिकॉज ही इज ऑलरेडी अफ्रेड और स्केयर्ड ऑफ that this kind of loss will be over there or he will suffer with the loss of this kind. उस तरह वो विघ्न की वजह से काम स्टार्ट ही नहीं करता। दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ पर्सन। सेकंड काइंड का जो लोग होते हैं मध्यम पुरुष, वो क्या करते हैं, काम तो स्टार्ट कर देते हैं, बड़े शौक से कर देंगे, लेकिन जैसे ही बीच में विघ्न आता है, बीच में स्टॉपेज आ गया, कोई गलती हो गई, लॉस हो गया, तो उस काम को वहीं छोड़ देते हैं, तो वो लॉस काफ़ी हो जाता है। यानी वो काम भी स्टार्ट किया उन्होंने, everything was just destroyed. So lot of sufferings they have to suffer or they have to bear. Okay, तो bearing उनकी बहुत ज़्यादा हो जाती है suffering. Second type person, middle type of people होते हैं मध्यम पुरुष। क्या करते हैं, वर्क स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जैसे ही बीच में विघ्न आता है तो उसी विघ्न पर स्टॉप कर देते हैं, आगे नहीं बढ़ते डर के मारे। लेकिन जो तीसरे काइंड के लोग होते हैं, उनको कहते हैं उत्तम पुरुष। वो क्या करते हैं, काम स्टार्ट करते हैं, काम स्टार्ट कर देते हैं। प्रारंभ में कितने भी विघ्न आते हैं, विघ्न आते रहे, फिर भी वो काम को एंड तक करके ही छोड़ते हैं, है ना। तब तक काम फिनिश ही होता, एंड नहीं होता, तब तक वो कितने भी विघ्न बीच में आते रहते हैं, इवन देन दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप। थर्ड टाइप ऑफ पर्सन, इसके उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उसके लिए ये श्लोक आरण्यक उपनिषद, आई थिंक आरण्यक उपनिषद का है, ये बहुत ही अच्छा है। इसको मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ, whosoever is going to start a work, बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई काम स्टार्ट करना है, कोई कॉलेज स्टार्ट करनी है, स्कूल स्टार्ट करना है, whatever the work a person is going to do in his life, a new work, new business, anything, then that person has to start. So क्या है ये, प्रारंभतेन विघ्न बेहते, प्रारंभतेन खलु विघ्न बहिन नीचे। नीच पुरुष जो फर्स्ट काइंड पर्सन होते हैं, प्रारंभ तेन विघ्न बहिन नीचे, प्रारंभ तेन खल विघ्न बहिन नीचे। जो खल पुरुष जो होते हैं वो विघ्न की वजह से कोई कार्य प्रारंभ नहीं करते। नीचे प्रारंभ तेन खल विघ्न बहिन नीचे, जो पहला टाइप का पर्सन होता है नीच पुरुष, वो कोई डर की वजह से कार्य स्टार्ट नहीं करता। विघ्न आने की वजह से और आने के डर की वजह से वो कोई कार्य स्टार्ट नहीं करता। ही इज नॉट गोइंग टू स्टार्ट ए वर्क बिकॉज ऑफ द कमिंग और ओके, ही इज गोइंग टू फेस सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉब्लम और लॉसेज इन बिटवीन और इन द वर्क। बिकॉज ऑफ दैट दे आर सो मच स्केयर्ड, दे आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट एनी वर्क, काम स्टार्ट नहीं करते। प्रारंभ तेन खल विघ्न बहे नीचे, विघ्न की वजह से, विघ्न बहे, विघ्न के बह की वजह से वो खल जो पुरुष होते हैं, नीच पुरुष जो होते हैं, वो काम स्टार्ट ही नहीं करते। प्रारंभ विघ्न बेहता ब्रह्मंत मध्य, जो मध्य पुरुष होते हैं, प्रारंभ विघ्न बेहता, विघ्न जैसे ही बीच में आ जाता है, ब्रह्मंत मध्य, वो विराम लगा देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। ब्रह्मंत मध्यम, मध्यम पुरुष कार्य स्टार्ट करने के बाद विघ्न आते ही उसको विराम कर देते हैं, यानी स्टॉप कर देते हैं। दे आर नॉट गोइंग टू गो अहेड, क्योंकि लॉस हो गया, अब तो उनको परेशानी हो जाती है। नाउ दे आर सो मच स्केयर्ड, नॉट गोइंग टू स्टार्ट। सेकंड टाइप मध्यम पुरुष होते हैं। थर्ड टाइप विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रत्यहनिमान, प्रारंभ तेन प्रारंभ जो उत्तम जनान प्रत्यजनते हैं। और जो उत्तम पुरुष होते हैं वो कितने भी विघ्न बीच में आते रहें, विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रत्यहनिमान, कितनी बार हन्यमान मीन्स कितनी बार अटैक होता है विघ्नों से, विघ्न बार बार आते हैं, बार बार आते हैं, बट इवन देन मध्यम पुरुष कार्य को छोड़ते नहीं है। और प्रारंभ तेज उत्तम जनान प्रत्यजन, उत्तम जन उसको छोड़ते नहीं है, प्रत्याग नहीं करते, और उसको प्रत्यजंती मीन्स उसको प्रत्याग नहीं करते, त्यागते नहीं, खत्म नहीं करते, स्टॉप नहीं करते, प्रत्यजंती। ये आरण्यक उपनिषद आई थिंक, कोई उपनिषद है आरण्यक उपनिषद आई थिंक, उसमें से ये श्लोक होता है। इस श्लोक को, इस वर्ष को हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि इस टाइप में से आप किस टाइप के पर्सन हो। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में भी आपको मालूम पड़ जाता है कि दिस पर्सन इज so much determined, he is not going to stop anything because the person is so much promising one, right, very much strong one। एस्ट्रोलॉजी से चीज़ें मालूम पड़ जाती हैं, क्योंकि इसलिए एस्ट्रोनॉमिकली वी आर सो मच अवेयर अबाउट दैट पर्सन इज ऑफ दिस काइंड, क्योंकि उसकी हॉरोस्कोप में स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ नहीं है। जैसे मैंने कहा 2 से 3, 4, 5 अगर प्लैनेट्स उच्च के हैं, अपनी राशियों में हैं, मूल त्रिकोण